से उसकी ये आदत है कि जो चीज उसके पास हो वो और किसी के पास ना हो। तो फिर कैसे मुमकिन है कि अनसब जहांगीर की छोड़ी हुई बीवी को वो अपनी जिंदगी में वापस ले आए? उफ अल्लाह, मुझे तो जैसे आदत हो गई है परेशान रहने की। खामखा खुद को डरा रही हूँ। हाँ, एक मिनट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो तुम डर गए? इसे डरना नहीं, मसलियत कहते हैं। हैदर, तुम तो तमाम मसलहतों को भूल के सिर्फ मुझे अपनाना चाहते थे। तब की बात थी महमल। मैं अब की बात कर रही हूँ। अभी मुमकिन नहीं। हैदर, हैदर, बस जल्दी है। ये भी नहीं सोचा कि अकेले में डर लगेगा मुझे। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। महफूज हो तुम यहाँ पे, और अगर फिर भी कोई भी मसला होता है तो कॉल कर लेना। बहुत जल्दी है जाने की। हाँ, क्योंकि तुमने बहुत देर कर दी आने में। अब आ तो गई हूं मैं। पर अब कोई घर पर है जो मेरा इंतजार कर रहा है। बहुत परवाह है उसकी। अब मेरी कोई परवाह नहीं। तुम्हारी परवाह ना होती तो इस वक्त यहाँ खड़ा ना होता तुम्हारे साथ। खड़े जरूर हो मेरे साथ, लेकिन वक्ती तौर पर। अपनी जिंदगी में वापस जाते ही भूल जाओगे मुझे। मुझे डर लगता है हैदर, मेरे साथ आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात ना हो। दिलनशीन के सामने जाते ही मुझे भूल जाओगे तुम। मुझे यहाँ नहीं रहना है हैदर। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, अपने साथ ले चलो। नहीं लेके जा सकता हूँ अभी। घर पे पता नहीं क्या हालात है, माँ का मूड कैसा है। एक दफा देखने दो, सब नॉर्मल है तो फिर आके ले जाऊंगा। प्लीज। ऐसे इसरार ना करो कि इनकार ना कर पाऊं। मत करो ना इनकार, प्लीज। नहीं कर सकता अब इकरार। खुदा हाफिज। मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। ये बेइंतहा तेरे बिन सुलझना मेरा, मेरी सांसों में
डरती हूँ कि कहीं वो जज्बाती होकर अपने शौहर को खुद की कहानी ना सुना दे। मर्द कभी नहीं भूलता, ना भूलने देता है। लफ्जों के तीर बरसा बरसा के औरत को अधमुआ करके भी उसकी मर्दानगी पर लगी ठेस को तस्कीन नहीं मिलती। बड़ा दिल दुखा मेरा, इस तरह सख्ती से उसे टोक कर उसे उसके घर छोड़ आई। राफिया, क्या करती मैं? माँ हूं। अगर उसे तसल्ली देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती ना, वही हाथ पकड़ के उसने घर आ जाना था। इसीलिए उसे खुद की जंग लड़ने छोड़ आई। जीत गई तो सब कुछ उसका, हार गई तो खाली दामन रह जाएगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। दिल ने अल्लाह की रज़ा और हमारी मर्जी के आगे अपना सर झुकाया। फिर कैसे मुमकिन है कि वो पाक ज़ात उसका झुका सर हैदर भाई के सामने ना उठाए? खामखा परेशान रहती हैं। कभी कभी ना तसल्ली के खोखले अल्फाज भी बड़ा सहारा देते। वक्ती तौर पर ही सही, पर दिल के अंदेशों को मिटा डालते हैं। तुम ना अभी यावर से कोई जिक्र ना करना, बात औरतों के बीच में है। बुशरा, दिलनशीन, महमद, अगर हम ना संभाल पाए फिर यावर से बात करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। आपके दिखाए रास्ते पर हैदर के प्यार को तलाश करने निकल तो पड़ी हूँ, मगर अब डर भी लग रहा है। डर किस बात का? बीवी हो तुम हैदर की, तुम्हारा हक है उसके ऊपर। पर कभी कभी सारे हक प्यार के आगे रेत की दीवार बन के ढह जाते हैं। बेकार के वहमों को अपने जहन से निकाल दो। देखो अब तो महमिल को भी तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मूड क्यों खराब है आज तुम्हारा? न बीवी से मुस्कुरा के बात की और ना ही माँ से। कुछ परेशान हो क्या? आज तो महमिल को भी नहीं पूछा। आपको पसंद नहीं है ना कि मैं महमल के बारे में आपसे पूछूं? खैर, पसंद तो दिलनशीन को भी नहीं है। जाहिर है, बीवी है तुम्हारी